नमस्कार, आप देख रहे हैं पब्लिक टाइम्स। चलिए जानते हैं देवरिया की खास खबर। सलेमपुर कोतवाली थाना क्षेत्र के प्रयाग छपरा गांव में एक विवाहिता का शव फंदे से लटका मिला। सूचना पर पहुंची पुलिस मामले की जांच कर रही है। प्रयागपुर छपरा गांव निवासी श्याम बहादुर की शादी 2 साल पूर्व कसली गांव में नीलू के साथ हुई थी। नीलू ने अपने फेसबुक पर अपना फोटो शेयर कर दिया था। फोटो शेयर होने के बाद पति को यह अच्छा नहीं लगा। इसको लेकर पति पत्नी में विवाद हो गया। पति ऑटो चालक है। विवाद के बाद वह ऑटो लेकर सलेमपुर चला गया। उसके बाद पत्नी नीलू का शव कमरे के अंदर पंखे के कुंडे से लटका मिला। परिवार के सदस्यों ने नीलू को काफी देर तक बाहर निकलते नहीं देखा। इसके बाद उन्होंने रोशनदान से झांक कर देखा तो नीलू का शव फंदे से लटका था। इसकी सूचना परिजनों ने कोतवाली पुलिस को दे दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मामले की जाँच कर शव को कब्जे में ले लिया। इस संबंध में सीओ दीपक शुक्ला ने बताया कि शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। लार में 8 बजे के करीब बाजार करने आया एक व्यक्ति गश्त खाकर गिर गया। मौजूद लोगों ने उसे सीएससी पहुंचाया, जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। वहीं अचानक तेज बुखार से पीड़ित बुजुर्ग महिला की अस्पताल पहुंचते ही मौत हो गई। तेज बुखार से पीड़ित 4 अन्य की हालत गंभीर देखकर डॉक्टर ने प्राथमिक उपचार के बाद मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया। अस्पताल में बुखार, सांस, बीपी से पीड़ित मरीज इलाज कराने पहुंच रहे हैं। डॉक्टर ने दवा के साथ आराम और अधिक पानी पीने की सलाह दी है। अचानक एक अधेड़ और एक महिला की मौत की सूचना के बाद लार कस्बा सहित क्षेत्र में खलबली मच गई है। लोगों की माने तो जिले में उमस भरी गर्मी का प्रकोप जारी है। तापमान कम होने की जगह दिन प्रतिदिन रिकॉर्ड दर्ज करा रहा है। लोगों की माने तो उमस भरी गर्मी के चलते ही इन दोनों की मौत हुई है। हालांकि प्रशासनिक पुष्टि नहीं हुई है। 2 मौत और 4 लोगों के बीमार होने की सूचना के बाद प्रशासनिक महकमे में अंदरूनी हलचल देखने को मिली। कोई कुछ बोल नहीं रहा है। डॉक्टर के मुताबिक सबसे अधिक मरीज बुखार, उल्टी, दस्त और पेट दर्द के रहे हैं। उपचार के बाद आराम करने को, ORS का घोल, अधिक मात्रा में पानी पीने व धूप में नहीं निकलने की सलाह दी गई है। देवरिया सदर कोतवाली के चकीवा मोहल्ले में रात एक युवक फंदे से लटका मिला। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव का पंचनामा कराकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। शहर के चकीवे मोहल्ले के रहने वाले मुन्ना गुप्ता का शव फंदे से लटका देख परिजन आनंद फानन में महर्षि देवराहा बाबा मेडिकल कॉलेज लेकर पहुंचे, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। उधर मौत की सूचना मिलते ही परिवार में चीख पुकार मच गई। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। खुकुंदू क्षेत्र के खजुरी करौता गांव के रेलवे ट्रैक के किनारे दफनाए मिले युवती के शव का दूसरे दिन भी शिनाख्त नहीं हो पाया है। हालांकि पुलिस खजुरी करौता और पकड़ी खास गांव समेत आसपास के 5 गांवों पर नजर रखे हैं। पुलिस गोपनीय तरीके से गांव में जाकर पता लगाने में जुटी है। सबसे खास बात यह है कि खुदाई में मिट्टी के साथ नमक भी मिला है, जिससे प्रतीत हो रहा है कि हत्यारे पूरी तैयारी के साथ शव को दफन किए थे। शव का पोस्टमार्टम 72 घंटे के बाद कराया जाएगा। गौरतलब है कि खुकुंदू क्षेत्र के खजुरी करौता गांव में रेलवे लाइन के किनारे युवती का शव मिला था। पुलिस ने 18 से 20 वर्षीय युवती का शव होना बताया है। हालांकि चेहरा स्पष्ट नहीं होने से शिनाख्त नहीं हो पाई है। सबसे खास बात यह रही है कि खुदाई में पाया गया है कि मिट्टी के साथ नमक भी निकला है, जिससे प्रतीत हो रहा है कि हत्यारे पूरी तैयारी के साथ शव को दफन किए थे। जब से युवती का शव मिला है, पुलिस खजुरी करौता, पकड़ी खास, करकटई, परसिया, मकुनही और बतरौली पांडे गांव पर नजर गड़ाए है। सूत्रों की माने तो पुलिस गांव में सादे लिबास में जाकर पता लगा रही है कि किसके घर की युवती लापता है। उधर लोगों का कहना है कि हत्या करके शव को दफन किया गया है। अगर हत्या नहीं किया गया होता तो ट्रेन की चपेट या फिर सामान्य मौत हुई होती। शव को कोई सुनसान जगह पर लाकर और नमक डालकर नहीं दफनाया होता। पुलिस ने शव के पास चाकू और खुरपी भी बरामद किया है। युवती के गर्दन पर भी वार के निशान प्रतीत हो रहे हैं। ऐसे में मौके से मिला चाकू और खुरपी भी युवती की हत्या की ओर इशारा कर रहे हैं। बताते चले कि जहां शव दफन हुआ था उस जगह के आसपास गांव के लोगों के मुताबिक एकदम सुनसान जगह है। उधर से तभी कोई गुजरता है जब उसे अपने खेतों की तरफ या फिर लाइन पार करना होता है। लोगों का कहना है कि रात में न तो कोई अपना खेत देखने या फिर लाइन पार करने जाता है। इससे यह प्रतीत हो रहा है कि हत्यारे सब कुछ जानते थे कि कौन सी जगह शव दफन करने के लिए मुफीद रहेगा। तरकुलवा में रात के समय पंखे से गमछे के सहारे लटका एक युवक का शव मिला है। 1 साल पहले युवक की शादी हुई थी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। घटना के बाद परिवार में चीख पुकार मच गई है। तरकुलवा क्षेत्र के बगड़ा महुआरी गांव के रहने वाले अरविंद शर्मा को नशे की लत थी। शराब के नशे में किसी बात पर घर के लोगों से विवाद हुआ।
इससे नाराज होकर रात में 8 बजे के करीब अरविंद कमरे में सोने चला गया। कुछ देर बीतने के बाद जब परिजन खाने के लिए बुलाने लगे तो कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। परिजनों ने जब पास जाकर देखा तो कमरे का फाटक भीतर से बंद था। परिजनों ने खिड़की से झांक कर देखा तो अरविंद का शव पंखे की कुंडी से गमछे के सहारे लटक रहा था। परिजनों ने शोर मचाया तो आसपास के लोग भी वहां पहुंच गए। लोगों की मदद से घर वाले कमरे का दरवाजा तोड़कर अंदर गए और शव को नीचे उतारे। घटना के समय पत्नी नीलम मायके थी। पति की मौत की सूचना मिलते ही वह ससुराल पहुँच गयी। माँ लाखी देवी व पत्नी नीलम का रो रो कर बुरा हाल है। पुलिस के मुताबिक युवक का शव फंदे से लटका मिला है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा रहा है। इकौना में पुरानी रंजिश को लेकर बाइक सवार हमलावरों ने एक पूर्व प्रधान की पिटाई कर दी। ग्रामीणों के जुटने पर हमलावर भाग निकले। घायल का उपचार सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में कराया गया। पीड़ित ने पुलिस को तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की है। घटना को लेकर 2 गांवों के लोगों के बीच तनाव बताया जा रहा है। बेलवा धुवोली के पूर्व ग्राम प्रधान विमलेश चौहान सुबह करीब 10 बजे गांव के बाहर एक दुकान पर बैठे थे। इसी दौरान 4 बाइक पर सवार 10 से अधिक युवक पहुंचे। प्रधान पर लाठी डंडे से वार कर सिर फोड़ दिया। प्रधान लहूलुहान होकर सड़क पर गिर पड़े। प्रधान पर हमले की खबर सुनकर ग्रामीण घटना स्थल पर पहुंचे। प्रधान की पिटाई कर युवक फरार हो गए। घटना में प्रधान का दाहिना हाथ टूट गया है। हमलावर तिगरा खैरवा गाँव की तरफ भागे हैं। पीड़ित ने 8 नामजद और अज्ञात के खिलाफ थाने में तहरीर दी है। खुगोंदो थाना क्षेत्र के एक गांव की विवाहिता को सास और ननद खाना बनाने के लिए राशन नहीं दे रही हैं। वह 4 माह के दूध में बच्ची को लेकर 2 दिनों से भूखी है। उसका मोबाइल भी फोड़ दिया गया है। पति बाहर है, वह भी घर वालों का ही साथ दे रहे हैं। पीड़िता ने थाने पहुंचकर पुलिस से राशन दिलाने के लिए गुहार लगाई है। खुगोंदो थाना क्षेत्र के एक गाँव की महिला का 3 साल पहले शादी हुई है। पति और देवर गोवा में रहते हैं जबकि ससुर दिल्ली में रहते हैं। गाँव पर सास और ननद के साथ महिला रहती है। आरोप है कि इलाज के लिए 1 भी रुपए नहीं दिए जाते। 4 माह की बच्ची को लेकर विवाहिता किसी तरह जीवन यापन कर रही है। सास राशन का सामान बेच देती हैं और जो है उसे अपने कमरे में रखकर ताला लगा दिया है। आरोप है कि भोजन बनाकर खाने जा रही थी, तब तक सारा भोजन उठाकर फेंक दिया गया। मोबाइल भी तोड़ दिया गया। भोजन के लिए राशन मांगने पर मारा पीटा जा रहा है। पति भी राशन देने से इनकार कर रहे हैं। 4 माह की बच्ची को लेकर आखिर कहाँ जाऊं? इंस्पेक्टर दिलीप सिंह ने बताया है कि तहरीर मिली है। पुलिस कर्मियों को मौके पर भेजा जा रहा है। जांच कर कार्रवाई की जाएगी। भागलपुर हनुमान चौराहे से 5 दिन पहले दूध बेचकर जा रहे अधेड़ को नकाबपोश कार सवारों ने रास्ते में हाकी डंडे से पीटकर घायल कर दिया था। इलाज गोरखपुर मेडिकल कॉलेज में चल रहा था। इस दौरान सुबह उनकी मौत हो गई। घर पर मौत की सूचना मिलते ही परिजन दहाड़े मारकर रोने लगे। मैल थाना क्षेत्र के बलिया उत्तर निवासी वीर बहादुर दुबे 5 दिन पहले भागलपुर हनुमान चौराहे पर सुबह दूध बेचकर बाइक से घर जा रहे थे। चौराहे से 200 मीटर की दूरी पर कार सवार आधा दर्जन नकाबपोश बदमाशों ने लाठी डंडे और हाकी से पीटकर घायल कर दिया था। उनका इलाज गोरखपुर मेडिकल कॉलेज में चल रहा था। इलाज के दौरान सुबह उनकी मौत हो गई। मौत की खबर आते ही परिजन दहाड़े मारकर रोने लगे। पत्नी गुड़िया देवी पति के साथ हॉस्पिटल में थी। बड़ी बेटी साक्षी, बेटा सक्षम का रो रो कर बुरा हाल है। बरहस सीओ आदित्य कुमार ने बताया है कि तहरीर के आधार पर 2 लोगों को पकड़ लिया गया है। पूछताछ की जा रही है। जल्द ही बदमाशों को पकड़ लिया जाएगा। घर से मैल स्थित अपनी आरा मशीन पर आ रहे एक बुजुर्ग की जान ट्रेलर की चपेट में आने से चली गई। हादसा राम जानकी मार्ग पर मैल थाना क्षेत्र के तेलिया कला गाँव के पास हुआ। मौत से परिवार में चीख पुकार मच गई। वही हादसे के बाद चालक ट्रेलर लेकर फरार हो गया। आपको बताते चले कि बिहार राज्य के सिवान जिले के मैरवा पुलिस और एसआई टीम ने अवैध हथियारों के साथ एक को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार बदमाश की पहचान मैरवा थाना क्षेत्र के इमलौली गांव के नवाब यादव के 35 वर्षीय पुत्र मिथुन यादव के रूप में हुई है। इस मामले में शाम 5 बजे एसडीपीओ अजीत प्रताप सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जानकारी दी। उन्होंने बताया कि 30 मई की रात मैरवा थाना क्षेत्र के इमलौली गांव में अवैध हथियारों के मामले में रात्रि को पुलिस को गुप्त सूचना मिलने पर स्थानीय पुलिस और एसआईटी प्रभारी विनोद सिंह के नेतृत्व में छापा मारकर मिथुन यादव के घर की चारदीवारी में एक करकटनुमा कैमरे से अवैध रूप से छुपा कर रखे गए बड़ी मात्रा में हथियार बरामद किया गया है। इसमें एक कार्बाइन, एक देसी पिस्टल, एक रिवॉल्वर, 4 देसी कट्टा, 17 देसी कारतूस, एक मोबाइल और एक बाइक बरामद की गई है। इस संबंध में एसडीपीओ ने बताया कि गिरफ्तार बदमाश का आपराधिक इतिहास खंगाला जा रहा है।
इतनी बड़ी मात्रा में अवैध हथियार किस लिए रखा गया था, इसके पीछे क्या कारण है, सारी जानकारी इकट्ठा करने में पुलिस जुटी हुई है। देवरिया की खास खबर में इतना ही। नमस्कार।